हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं गुणनखंड ज्ञात करना। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 12x² - 7x + 1। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि हम इसे बेसिक कंसेप्ट के माध्यम से बताने वाले हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आप देख लेते तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। जब आपको समझ में आ जाएगा तो आखिरी में यानी कि वीडियो के अंत में इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए शुरू वाले पद को हम मान लेते हैं ए और सेकेंड वाले पद को बी मानते हैं और अचर पद वाले को हम सी मानते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसे हम एक बेसिक सूत्र के माध्यम से हम बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सूत्र होता है ए गुणे सी बराबर होता है बी। ठीक है, यानी कि ए और सी में हमें गुणा करना होता है और बी के बराबर इसके फैक्टर को लाना होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ए का गुणांक क्या है, यहाँ पर देखेंगे तो ए का गुणांक क्या है 12 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 गुणे और सी का मान क्या है यहाँ पर 1 है, तो सिंपली 1 लिखेंगे। ठीक है, अब 12 में 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये b का मान 12 नहीं आएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब b का मान हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि अब इसका हमें क्या करना है, फैक्टर करना है यानी कि गुणनखंड करना है और उस गुणनखंड को दो भागों में ऐसे बांटना है कि यहाँ पर देखिए प्लस का साइन है यानी कि प्लस करने पे 7 आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इसका फैक्टर निकालेंगे 12 का, यानी कि 2 से भाग लगाएंगे 12 में तो कितने बार में जाएगा, 6 बार में। फिर 2 से भाग लगाएंगे 6 में तो 3 बार में जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसे हम कैसे लिखेंगे, इसके फैक्टर को दो भाग में। तो यहाँ पर 2 गुणे 2 है और यहाँ पर 3 है, तो सिंपली हम 2 और 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे 3 है तो 3 में गुणा करेंगे तो 4 3 कितना होता है 12, यानी कि 4 और 3 में हमने गुणा किया तो 12 आ गया। सिंपली उसी तरह यहाँ पर हम करेंगे 4 + 3। क्यों प्लस किए हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लस का साइन है तो इसलिए हम प्लस किए हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन होता तो हम माइनस करते। ठीक है, तो यानी कि प्लस किए हैं 4 और 3, यानी कि ये फैक्टर को हमने प्लस किया तो कितना आ रहा है 7। देखिए यहाँ पर 7 हमें लाना था, 7 आ गया है। ठीक है, अब इसी वाले भाग को हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए कैसे लिखते हैं, तो यानी कि शुरू वाला जो पद होता है उसे हम ज्यों का त्यों लिखते हैं, यानी कि 12x²। अब माइनस का साइन है तो माइनस देंगे। अब यहाँ पर देखिए 7 के जगह पे हमें ये वाला भाग लिखना है, यानी कि 4 + 3। तो सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे 4 + 3, इसे बंद करते हैं कोष्ठ में। ठीक है, और यहाँ पर x का गुणांक है यहाँ पर हमें भी x से गुणा कर देना होगा। ठीक है, अब प्लस का 1 आगे है तो सिंपली लिखेंगे प्लस का 1। ठीक है, अब देखिए अगला स्टेप में यहाँ पर लिखेंगे 12x², माइनस का साइन है माइनस देंगे। अब यहाँ पर 4 में x से गुणा करेंगे, ये होगा 4x और माइनस प्लस होता है माइनस, यानी कि 3 में x से गुणा करेंगे होगा 3x। ठीक है, आगे +1 है तो लिखेंगे प्लस का 1। ठीक है जी, अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे 2-2 पद का हमें समूह बनाना होता है, यानी कि पेयर बनाना होता है। अब यहाँ पर हमने 2-2 पद ले लिया और यहाँ पर हम देखेंगे कि इस वाले पद में क्या कॉमन मिल रहा है, यानी कि उभयनिष्ठ क्या चीज़ मिल रही है। ठीक है, तब देखेंगे 12 है, यहाँ पर 4 है, तो यानी कि 4 से ये 12 भी कट जाएगा और 4 भी कटेगा और यहाँ पर x है, यहाँ पर x होगा, यानी कि x भी यहाँ पर कॉमन मिलेगा। अब यहाँ पर माइनस प्लस होता है माइनस, यानी कि यहाँ पर 1 लिख देंगे। ठीक है जी, ध्यान से अब देखिएगा, जब भी आपका गुणनखंड सही होता है तो ये वाला जो भाग होता है, जो कोष्ठ वाला, दोनों सेम आता है। ठीक है, तब यहाँ से हमारा एक हो जाएगा गुणनखंड 3x - 1 और एक गुणनखंड हो जाएगा जो हमने कॉमन लिया है, यानी कि 4x - 1, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।